दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ ग्रामर का बेसिक सा टॉपिक यानी कि मॉडल। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा वर्ब क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को वर्ब का मतलब तक नहीं पता है। तो पहले मैं उन्हें वर्ब का मतलब समझाऊंगा, फिर उसके बाद समझेंगे मॉडल्स को। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करना। हिंदी में वर्ब को कहते हैं क्रिया, यानी कि कोई भी काम करना, जैसे कि नहाना, धोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सभी क्रियाएं के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कि कोई काम हो रहा है या जारी है या हो चुका प्रकार की होती है, आपको पता होगा। मेन वर्ब जो अभी आपको समझाइए। दूसरी होती है सहायक क्रियाएं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी 3 प्रकार की होती है। पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें आ जाता है इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। ये होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कुल मिला के ये 11 होती हैं। और दूसरा प्रकार होता है ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि मॉडल। इसमें भी आ जाती हैं 10 प्रकार की, जैसे कि विल, शाल, वुड, शुड, कैन, कुड, माइट, में, मस्ट और टू। ये हो जाती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरे होते हैं सेमी मॉडल, जो कि 3 होती हैं, नीड, डेयर और यूज टू। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11 होती है, मॉडल 10 होती है और सेमी मॉडल 3 होती है। तो कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब हो जाती है 24। आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को रख दीजिए साइड में। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैन और मे की। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कैन को कहाँ प्रयोग करें और मे को कहाँ प्रयोग करें। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। कैन और मे, सकता है, सकती है और सकते हैं, ये किसी भी वाक्य के आखिरी में आता है, तब हम कैन और मे का प्रयोग करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस कैन या मे का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कैन का प्रयोग कहाँ होता है और मे का प्रयोग कहाँ होता है। पॉइंट नंबर 1 याद करने के लिए, परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं और परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाक्य से समझिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसमें परमिशन दी जा रही है या ली जा रही है? इसमें परमिशन ली जा रही है, यानी कि मे का प्रयोग होगा, मे आई कम इन। वैसे ही दूसरा उदाहरण से समझिए, तुम यहाँ से जा सकते हो, इसमें परमिशन ली जा रही है, दी जा रही है? इसमें दी जा रही है, तो इसमें कैन का प्रयोग होगा, तो होगा यू कैन गो फ्रॉम हियर। पॉइंट नंबर 2 है, कम संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा संभावना के लिए कैन का करते हैं। कम संभावना क्या होती है? कम संभावना वो होती है जो दूसरों पर डिपेंड होती है। मतलब कि अगर मुझे कोई काम है और मैं खुद कर रहा हूँ तो ज़्यादा संभावना है कि मैं वो कर दूंगा, पर अगर मुझे किसी और से काम है और मैं उसको बोलूँगा तो कम संभावना है कि वो पूरा करेगा। बारिश का आना, बाढ़ का आना, आंधी का चलना, ये हमारे ऊपर थोड़ी रहता है, ये नेचर के ऊपर रहता है, तो इसकी कम संभावना रहती है। वैसे ही मैं बोलूँ मैं पास हो सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इसमें कैन का प्रयोग हुआ। और पहले वाला जो कि कम संभावना रहेगी, उसमें मे का प्रयोग हुआ। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि बारिश हो सकती है, तो इसका हो जाएगा इट मे रेन। इसमें मे का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि कम संभावना थी। आज बारिश हो सकती है, इसका हो जाएगा इट मे रेन टुडे, क्योंकि कम संभावना है, ये दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। वैसे ही मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, इसमें क्या हो रहा है? ज़्यादा संभावना। ज़्यादा संभावना के लिए हम क्या लगाते हैं? कैन। आई कैन पास दिस एग्ज़ाम। एक और डिफरेंस देख लेते हैं, मतलब कि पॉइंट नंबर 3, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और पावर दिखाना, तो कैन का प्रयोग करेंगे। बाकी रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस के लिए मे का प्रयोग करेंगे। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है, यानी क्षमता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसमें कैन का प्रयोग हो गया। वैसे ही तुम हिंदी बोल सकते हो, तो इसका हो जाएगा यू कैन स्पीक हिंदी। वैसे ही रिक्वेस्ट पोलाइटनेस के लिए मे का प्रयोग होता है। क्या मैं आपका कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसमें एक रिक्वेस्ट है, तो इसमें मे का प्रयोग होगा, तो इसको हम बोलेंगे मे आई यूज़ योर रूम। तो आपको समझ में आ चुका होगा कैन और मे के बीच का अंतर। अब बात करते हैं हमारे अगले मॉडल की, वो है कुड। कुड के 2 प्रयोग होते हैं। पहला, कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग हुआ, जो कैन के लिए यूज़ होता था, बस इसके पास्ट के रूप में करा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी उसी प्रकार रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कुड
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल से समझिए, आई डैश क्रॉस द रिवर, इसमें क्षमता की बात हो रही है। अगर क्षमता की बात होती तो कैन लगा दो, ठीक है। आई कैन क्रॉस द रिवर। वैसे ही आई डैश क्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, इसमें पास्ट की बात हो रही, पास्ट में मेरे पास क्या क्षमता थी, तो इसमें कुड लगा दो। आई कुड क्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। कुड का दूसरा प्रयोग होता है सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ये जहाँ भी हिंदी वाक्यों के आखिरी में दिखे, आप आंख बंद करके कुड का प्रयोग करिएगा। जैसे कि मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, मैं इस काम को नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू दिस वर्क। चलिए अब बात करते हैं अगले मॉडल की। अगला मॉडल है माइट। माइट का प्रयोग हम जब करते हैं जबकि बहुत लेस पॉसिबिलिटी हो। लेस पॉसिबिलिटी मतलब कि कम संभावना। कम संभावना के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, शायद। शायद जहाँ भी आए आप माइट का प्रयोग करना। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उदाहरण से समझिए, शायद तुम वहाँ जा सकते हो। शायद वर्ड का यूज़ हुआ है तो माइट का प्रयोग हुआ, यू माइट गो देयर। अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए, शायद तुम इस परीक्षा को पास कर सकते हो, यू माइट पास दिस एग्ज़ाम। पॉइंट नंबर 2, माइट का यूज़ मे के पास्ट के रूप में किया जाता है। जैसे आपको अभी एग्जाम्पल बताया था मे का, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। वैसे ही मैं कहूँ कल बारिश हो सकती थी, तो पास्ट का हो गया, तो हो जाएगा इट माइट रेन यस्टरडे। अब बात करते हैं शाल और विल की। इसकी पहचान होती है गा गे की। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन के साथ शाल का प्रयोग होता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 भी यही कहता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शाल का प्रयोग हुआ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग हुआ। अगर फ्यूचर प्योर फ्यूचर है जिसमें कि विश, विल, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट नहीं हो, तो वो प्योर फ्यूचर होता है। जैसे कि आई शाल गो टू दिल्ली, वैसे ही यू विल गो टू दिल्ली। पॉइंट नंबर 2 है कलर्ड फ्यूचर वो फ्यूचर होता है जिसमें कि विश, विल, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट हो। अगर ये सभी भावनाएं किसी वाक्य में होती हैं तो वो कलर्ड फ्यूचर हो जाता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शाल का प्रयोग होगा, मतलब इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि आई विल सी हर टुमारो, ये कलर्ड फ्यूचर का वाक्य है। वैसे ही यू शाल पे अ फाइन, यू शाल पे अ फाइन हो जाएगा एक थ्रेट, और थ्रेट क्या होता है, कलर्ड फ्यूचर। अब बात करते हैं वुड की। वुड क्या प्रयोग होता है, वुड का पहला प्रयोग पॉइंट नंबर 1 है, ये विल के पास्ट के रूप में प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर भी वही है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण से समझिए, वह खेलेगा, गा का प्रयोग हुआ तो ये हो जाएगा ही विल प्ले। वैसे ही कहा जाए उसने कहा कि वह खेलेगा, ये पास्ट की बात हो रही तो इसमें वुड का प्रयोग हुआ, ही सेड दैट ही वुड प्ले। आप समझ गए होंगे विल के पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 2, वुड का प्रयोग पास्ट की रूटीन एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी या हैबिट के लिए यूज़ किया जाता है। वुड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम पहले कोई हैबिट थी, हम रेगुलरली किया करते थे बट अब नहीं करते, उसको हमने छोड़ दिया है, पहले हमारी आदत थी, ये बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण से समझिए, जब मैं 6वीं कक्षा में था तो क्रिकेट खेला करता था, तो इसका हो जाएगा व्हेन आई वॉज इन क्लास 6th आई वुड प्ले क्रिकेट। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू एक सेमी मॉडल है, इसका भी प्रयोग होगा पास्ट की हैबिट बताने के लिए। जैसे कि पास्ट की हैबिट, मैं सुबह घूमने जाया करता था, ये पास्ट की बता रहा है हैबिट। यूज्ड टू की पहचान होती है आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, ये जहाँ भी आपको मिले तो आंख बंद करके यूज्ड टू का प्रयोग कर देना। तो हमारे उदाहरण से समझते हैं, मैं सुबह घूमने जाया करता था, तो इसका हो जाएगा ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। ऐसे ही वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वह शराब पिया करता था, ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन।
यूज टू और वुड दोनों ही रूटीन एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी और हैबिट बताने के लिए काम आते हैं जो कि पास्ट में होती थी। हम वुड और यूज टू को दोनों को यूज़ कर सकते हैं रूटीन एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी और हैबिट बताने के लिए। पॉइंट नंबर 2, यूज टू का हम प्रयोग स्टेट ऑफ बीइंग, पोजेशन और स्टेटिव वर्ब जैसे कि लव, लाइक, नो, लिव इनके साथ करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग यानी पास्ट के हमारा प्रोफेशन बताने के लिए, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हुआ करता था, आई यूज टू बी ए डॉक्टर। पोजेशन बताने के लिए यानी कि अधिकार बताने के लिए, जैसे कि उसके लंबे बाल हुआ करते थे, शी यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। वैसे ही स्टेटिव वर्ब के साथ, जैसे कि वह मुंबई में रहा करता था, ही यूज टू लिव इन मुंबई। चलिए अब बात करते हैं शुड, मस्ट और ऑट टू की। शुड, मस्ट और ऑट टू एडवाइस देने के काम आते हैं, यानी कि सलाह देने के। इन तीनों की पहचान होती है चाहिए। जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में चाहिए आता है तो आपको शुड, मस्ट और ऑट टू में से कोई एक का प्रयोग करना हो। शुड का प्रयोग एडवाइस या फिर सलाह देने के लिए किया जाता है, पर शुड का प्रयोग हम बड़े विनम्र तरीके से ये बताने के लिए करते हैं कि आपकी ये ड्यूटी, आपको ये करना पड़ेगा। पर मस्ट में ड्यूटी प्लस कंपल्शन होता है। मस्ट में थोड़ा बात को जोर दे के कहा जाता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। इसमें सलाह दी जाती पर थोड़ा दबाव डाल के बोला जाता है। और ऑट टू का प्रयोग मॉरल वैल्यूज़ दर्शाने के लिए होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। उसे जाना चाहिए, ये एक सिंपल एडवाइस है, ही शुड गो। वैसे ही तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, यू शुड स्टडी। इसमें कमांड तो दी जा रही है पर जोर नहीं दिया जा रहा कि आप प्रतिबद्ध हो ये चीज़ करने के लिए। वैसे ही तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर। इस सेंटेंस में आप उसको बड़े ही पोलाइटली एडवाइस कर रहे हो, सलाह दे रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो माने या ना माने। मस्ट का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम सामने वाले को उसकी ड्यूटी बता रहे हो, साथ ही साथ उसको कंपल्शन मतलब कि उसको विवश कर रहे हो कि तुझे ये करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और तुम्हें पढ़ना चाहिए। इसमें विवशता है क्योंकि एग्ज़ाम में आप पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तो इसमें मस्ट का प्रयोग होगा। तो इसका हो जाएगा यू मस्ट रीड एज योर एग्ज़ाम इज़ कमिंग। वैसे तुम्हें जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू मस्ट प्ले। जहाँ पे ड्यूटी प्लस कंपल्शन हो जाता है वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। लास्ट बात करते हैं ऑट टू की। ऑट टू का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। जैसे कि आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपको देश से प्यार करना चाहिए, आपको राष्ट्रगान में खड़ा होना चाहिए। तो इन सभी में ऑट टू का प्रयोग होगा। उदाहरण से समझिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसमें नैतिकता, मॉरल वैल्यूज़ की बात हो रही है तो इसमें ऑट टू का प्रयोग होगा। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वैसे ही हमें देश की सेवा करनी चाहिए, इसमें भी ऑट टू का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें नैतिकता यानी मॉरल वैल्यूज़ की बात हो रही है। वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री। अब बात करते हैं दो आखिरी बचे हुए सेमी मॉडल्स की, नीड और डेयर। नीड का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें बताना हो आवश्यकता है या ज़रूरत है। आवश्यकता और ज़रूरत के लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे एक पेन की ज़रूरत है तो हो जाएगा आई नीड ए पेन। मुझे 5 रुपये की ज़रूरत है, आई नीड 5 रुपीज़। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। अगर हम बात करें डेयर की तो डेयर का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें बताना हो साहस है या हिम्मत है। साहस है और हिम्मत के लिए हम डेयर का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बाकी सब सेम टू सेम पिछले मॉडल्स की तरह रहता है। जैसे कि उदाहरण से मुझ में उधर जाने का साहस है, आई डेयर टू गो देयर। इसमें डेयर का प्रयोग है कि इसमें साहस और हिम्मत का जिक्र हो रहा है। अगर साहस और हिम्मत बताना होता है तो हम डेयर का प्रयोग करते हैं। वैसे ही हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसी तरीके से आपका मॉडल टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सभी मॉडल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी वीडियो आएंगे मॉडल टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।